नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, ये भूगोल का आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10वीं के आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का आपका ये दूसरा चैप्टर है। भूमि एवं मृदा संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन। देखिए इसमें सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड में। एक का आपका सी नंबर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न कहता है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो कितना प्रतिशत भूमि भारत में पहाड़ी क्षेत्र का है? तो ये आपका 30% है। दो का आपका सी नंबर हो जाएगा 30%। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो राजस्थान में कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण है सिंचाई सुविधा में वृद्धि होना। इसीलिए 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि होना। चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, भूमि का मूल्यांकन किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण पर निर्भर करता है या निर्धारित होता है? तो उत्पादकता हो जाएगा, उत्पादकता पर उसका मूल्यांकन निर्भर करता है। इसीलिए 4 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो भारत में जो है कि 47% ऐसी भूमि है जिस पर कृषि योग्य भूमि है, उस पर कृषि संभव है। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा 5 का आपका। उसके बाद आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। 6 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, पर्यायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? पर्यायद्वीप भारत के नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। 7 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां नंबर, भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? जो कि चरने वाला भूमि है, चरगाह के ये आपका 4.71% हो जाएगा। 8 का आपका ए नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका 9वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन उपज भूमिह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन योगदान कितना है, क्या प्रतिशत है? तो 22% है। तो इसीलिए आपका इसमें हो जाएगा 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा 22%। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल को पहचानिए। तो ये आपका चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल 11 का आपका सी नंबर। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ठीक है, तो इसमें आपका 12 का हो जाएगा बी नंबर, गेहूं आपका रबी फसल है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे ज्यादा है? तो वन का विस्तार सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है। 13 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आपका सबसे आगे है। 14 का आपका सी नंबर पश्चिम बंगाल हो जा। चलिए उसके बाद आपका देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, अग्रणी राज्य भी कहलाता है आपका। ठीक है, तो 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।